वो कहता था अगर तुम बेटी को लेके थाने या कचहरी में गए तो मैं तुम्हारी बेटी के मुंह पे तेज़ाब डाल दूंगा। या फिर मैंने कहा कि मैंने सुलह नहीं करनी, मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगी। जो तुमने मेरे साथ किया कल को किसी और के साथ हो गया तो फिर वो हमें डराते हैं कि तुम सुलह कर लो, जलील हो जाओगे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये वो उसे पैसे देते हैं। एक बेफाम की वजह से उसने मेरा जाली निकाहनामा बनाया है जिसकी एक ही परत है, बाकी परतें भी नहीं हैं उसके पास। फिर उसका हमने रिमांड लिया 6 दिन का। पुलिस ने तब भी उसको हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा वो हमें गालियाँ निकाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। फ़िरोज़वाला में एक ऐसा जो माफिया है वो एक्टिव हुआ, जो कम सन बच्चियाँ, जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, उनके साथ निकाहनामा तैयार करवाया जाता है और उसके बाद उनकी फैमिली को डराया धमकाया जाता है और उनकी बच्चियों को बुला के उनको ज़लील ख्वार किया जाता है। ये पहले भी काफ़ी जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट होते रहे हैं, लेकिन इसी तरह का इशू जो है वो अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश की। लेकिन ये बच्ची जो है उनके पास नहीं गई, इन्होंने स्टैंड लिया और उस जो दरिंदा था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाने की कोशिश की। 1.5 साल हो गया मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन ताहाल इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट तक भी इनके हक़ में फ़ैसले आ चुके हैं और जो निकाहनामा बनाया था उसको फ़ॉरेंसिक भी करवाएगी। फ़ॉरेंसिक में भी इनको उस मुल्ज़म को जो है गुनाहगार साबित किया और इनको बेगुनाह साबित किया। शो हो गया, उसमें फ़ाइनल हो गया कि इनके साइन अंगूठे नहीं हैं और उसने गलत फेक बनाया था। बाकी इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये सारा कुछ उसने कैसे किया, कैसे उसके तक सब चीज़ें गई। मेरे ननिहाल में उसका आना जाना था, तो तब मैं बहुत छोटी थी, 2-3 साल की थी जब से उसका मेरे ननिहाल में आना जाना है। हम उसे शुरू से ही मामू कहती थी, वो भी हमारे सरों पे प्यार देता रहा है। फिर उसने एक बेफाम की वजह से उसने मेरा जाली निकाहनामा बनाया है जिसकी एक ही परत है, बाकी परतें भी नहीं हैं उसके पास। उसी परत पे हमने फ़ॉरेंसिक करवाई है, वो भी मेरे हक़ में आई है कि लड़की के मैच नहीं है, उसके मैच है। फिर हाई कोर्ट से भी उसकी बेल खारिज करवाई गई, पुलिस ने फिर भी उसको नहीं पकड़ा। फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, उन्होंने भी कहा कि इसको पकड़ा जाए, ये आँख मिचौली खेल रहा है कोर्ट के साथ। इन्होंने फिर भी हमने इश्तिहारी भी करवाया, नहीं पकड़ा इन्होंने। किसी की ज़मानत पे 3-4 दिन पहले उसको कोई छोड़ के गया थाने फ़िरोज़वाले में। फिर उसका हमने रिमांड लिया 6 दिन का। पुलिस ने तब भी उसको हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा वो हमें गालियाँ निकाल रहा है। आपको कौन गालियाँ निकाल रहा है? हमारा मुजरिम हमें गालियाँ निकालता है ASI असगर साहब के मुंह, उसके सामने ही गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार होने के बावजूद भी पुलिस के सामने आपको गाली गलौज कर रहा है, लेकिन पुलिस उससे मना नहीं कर रही। पुलिस उल्टा हमें ही बुरा भला कह के थाने से निकाल देती है। इसकी क्या वजह है कि पुलिस को चाहिए कि आप मुद्दई हैं मुकदमे के, आपका साथ दें, वो मुल्ज़िम का साथ क्यों दे रहे हैं? बस वो हमें डराते हैं कि तुम सुलह कर लो, जलील हो जाओगे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये वो उसे पैसे देते हैं, उसकी बिना पे हमें गालियाँ निकालता है। उसको कोई डर खौफ ही नहीं है किसी का। उसने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके अभी तक उसको इस बात का पछतावा नहीं है कि मैंने इतना गलत किया है, मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, जब आपने केस फाइल किया उसके बाद आप अदालत में गई हैं, अदालत में जाके उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ को माना कि मुझसे गलती हुई है, उसने कोई आपको स्टाम्प वगैरह दिया था? जी, वो हमारा वकील और उसका वकील दोनों ने मिल के कहा, उनको भी पता चल गया था कि मैं सही हूँ, वो गलत है, तो उन्होंने मेरे पापा से बात की। उन्होंने कहा कि राज़ीनामा कर लेते हैं, कुछ नहीं होना। पापा ने भी कहा कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं किधर किधर पैसे लगाऊँगा, तो ये मान भी गए हैं। उसने वो सारा एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। पूरी कचहरी को पता है, उसके सामने ही इसने किया। फिर मैंने कहा कि मैंने सुलह नहीं करनी, मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगी। जो तुमने मेरे साथ किया कल को किसी और के साथ हो गया तो फिर मैंने नहीं सुलह की उससे। तो आपने सुलह नहीं की, उसके बाद केस चलता रहा, 1.5 साल गुजर गया। आपकी फैमिली को कैसे पता चला और आपकी फैमिली को वो किस चीज़ का डर देता रहा, कैसे डराता रहा कि अगर आपने बच्ची को ना भिजवाया तो मैं क्या कुछ कर दूँगा? उसने यही पहले उसने व्हाट्सअप किया, फिर मेरे पापा को बोला कि तुमने अगर अब तुम्हारी बेटी ने ऐसे ऐसे मुझसे निकाह की है, मैंने आपको वो फ़ोटो सेंड की है, तो आप देख लो, आपने अगर ना
मेरे घर भेजा उसको, तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने वो शेखपुरे का चौधरी हूँ, चेयरमैन हूँ, पता नहीं वो क्या क्या कहता रहे। हम डरते भी थे। वो कहता था अगर तुम बेटी को लेके थाने या कचहरी में गए तो मैं तुम्हारी बेटी के मुंह पे तेज़ाब डाल दूंगा, तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अब ये जो बात कर रही हैं ये कोई कच्चे का इलाका, कोई कराची का इलाका, कोई ऐसा कुरंगी का इलाका नहीं है कि जहाँ पे आम तेज़ाब गर्दी होती थी। अब यही काम जो है वो पंजाब में शुरू हो चुका है। ये शेखुपुरा का इलाका फ़िरोज़वाला है, और फ़िरोज़वाला में ये धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि अगर आप बच्ची को नहीं भेजोगे तो हम उस पर तेज़ाब फेंक देंगे। लेकिन पुलिस की बेशर्मी की हद है कि पुलिस को अभी भी इस चीज़ की शर्म नहीं आ रही कि उस सफाक दरिंदे को गिरफ़्तार किया जाए, उसको सज़ा दिलवाई जाए, ताकि इस बच्ची की जान के साथ ना खेला जाए, इसकी जान को ख़तरा ना हो। इसकी अगर तेज़ाब फेंक देते हैं तो उसकी तो सारी ज़िंदगी तबाह हुई है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सिर्फ उन लोगों को देख रही है जो उनकी जेबें गर्म कर रहे हैं, जो रिश्वतखोरी का बाज़ार इन्होंने गर्म किया हुआ है। ये भी बेशर्मी की हद है। अब आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, पुलिस आपको इंसाफ देगी? पुलिस तो नहीं मेरा साथ दे रही, जो भी हुआ है अदालत की तरफ से ही है। पुलिस में 1.5 साल से आपके वालिद साहब एक मज़दूर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं। 1.5 साल से वो जो भी कमा रहे हैं, जितनी भी उनकी जमा पूंजी है, वो सारा आप इसी केस पे लगा रहे हैं, लेकिन अब आपको इंसाफ नहीं मिलता। जी, कुछ दिन ऐसे होते हैं हम खाते नहीं हैं, हम इनको दे देते हैं, पर वो भी हमारे पैसे हलाल नहीं हो रहे कि हमें लगे कि चलो हम दे रहे हैं इतनी मुश्किल से, तो ये हमारा कुछ करेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारा। डिमांड क्यों की जाती है पैसों की? क्या कहा जाता है, किस लिए पैसे चाहिए? वो यही कहते हैं कि हम पकड़ लेंगे, हमने वो लोकेशन लेनी है, उसको पकड़ना है, इसी तरह से वो पैसे आपने ये भी बात सुनी है कि लोकेशनों के पैसे मांगे जा रहे हैं, रिटर्न करने के पैसे मांगे जा रहे हैं, गिरफ्तारी करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं भी आपको बताता चलूँ, लोकेशनें जो हैं वो पुलिस की फ्री में मिलती हैं, चाहे ये 50 लें, 100 लें, जितनी मर्जी FIR की कॉपी के साथ भिजवाते हैं और इनको फिल फॉर जो है लोकेशनें आ जाती हैं, CDRें आ जाती हैं। और जो गिरफ्तारी के लिए इन्होंने रिटर्न करनी होती है, छापे मारने होते हैं, इसके लिए भी सरकारी फ्यूल जो है इनको मिलता है। लेकिन ये दोनों पार्टियों से लाखों रुपया खाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं देते। कब इंसाफ मिलेगा, कब गरीबों को इंसाफ मिलेगा? इस पाकिस्तान में ये लम्हा फ़िक्रिया है कि गरीब के लिए इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब DPO शेखुपुरा साहब से अपील कर रहे हैं, ज़ाद नवाज मरवत साहब से अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। अब देखते हैं वो भी इस पर नोटिस लेते हैं या ऐसे ही ये खबार होते रहेंगे और इंसाफ इनको मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही थाने के चक्कर लगा लगा के बिलाखिर जो है वो थक के बैठ जाएंगे। 1.5 साल से ये इसी केस के पीछे चल रहे हैं। 1.5 साल बाद मुलज़िम गिरफ्तार हुआ है। अब इंसाफ कितने सालों में मिलेगा इसका अल्लाह ही हाफिज़। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।